Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है अगेन जैसा मतलब बच्चों ने कमेंट्स में लिखा हुआ था कि सर ग्रेटेस्ट एंड टीजर के ऊपर ही कुछ और क्वेश्चंस कराओ। तो ग्रेटेस्ट एंड टीजर और फैक्चुअल पार्ट के ऊपर ही हमारा एक ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनफैक्ट सिक्वेंस सीरीज का हल्का फुल्का सा यूज होता है। बट हाँ मतलब इंपॉर्टेंट है इसमें लॉगरिथम्स को और ग्रेटेस्ट एंड टीजर को रिलेट करना और उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें log ऑफ n टू द बेस 2 के ग्रेटेस्ट एंड टीजर का समेशन चाहिए वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n। ये बेसिकली हमें 1994 के इक्वल दिए हुए, तो हमें एक्चुअली n का वैल्यू चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया अभी तक तो प्लीज जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई, मतलब गिव इट अ जेन्युइन 5 टू 10 मिनट्स ट्राई। लेट्स सी वेदर यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n और नॉट। अगर ढूंढ पाते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। राइट, तो हम प्रोसीड करते हैं। देखो अब लॉग में क्या होता है, जैसे पहले ना हम इसमें कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे log ऑफ 1 टू द बेस 2, ये तो जीरो हो जाएगा। log ऑफ 2 टू द बेस 2, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जीरो रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। log ऑफ 3 टू द बेस 2, ये 1 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। सिमिलरली log ऑफ 4 टू द बेस 2, ये 2 हो जाएगा। log ऑफ 5 टू द बेस 2, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2, है ना। तो log ऑफ 6 टू द बेस 2, अगेन ये भी 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2। log ऑफ 7 टू द बेस 2, अगर अगेन ये भी 2 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2। बट जैसे हम log ऑफ 8 पर पहुंचे, बेसिकली 2 क्यूब तक पहुंचते हैं, है ना, तो ये यहाँ से अब 3 बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैन यू सी कि कहां तक 3 बनेगा? जब तक हम 2 पावर 4 तक नहीं पहुंचते, मतलब 2 पावर 4 16 माइनस 1 यानी 15। log ऑफ 15 टू द बेस 2, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग बनेगी, है ना। तो ऑब्वियसली फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी 3 एंड सो ऑन। मतलब अब है ना, शायद थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अच्छा क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना चाहिए था। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी पैटर्न को थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहूँ, तो जब n की वैल्यू 1 है तब तो जीरो ही है। जब n की वैल्यू 2 होती है, और बेसिकली जब n आपका 2 पावर 1 से स्टार्ट होता है और 2 स्क्वायर माइनस 1 तक जाता है, तो log ऑफ n टू द बेस 2 ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, है ना। एंड हेंस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। सिमिलरली जब n की वैल्यू 2 स्क्वायर से स्टार्ट होती है और 2 क्यूब माइनस 1 तक जाती है, तो ये log में ये बनेगा हमारा 2 पॉइंट समथिंग, एंड हेंस उसका वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2। सिमिलरली 2 क्यूब पर ये 3 बनना स्टार्ट होगा, और अगर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ 2 पावर 4 माइनस 1 तक, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा 3 एंड सो ऑन। तो मैं देख लेता हूँ कि n की मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेकर आ पाता हूँ इस तरीके से, सच दैट वो 1994 से कम रहे। ठीक है, तो ये अब पैटर्न क्या बन रहा है, अगर मैं समेशन करता हूँ, तो यहाँ पर इसमें इस विंडो में वैल्यूज देखो कितनी आ रही है, n की कितनी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे 2, है ना। 2 स्क्वायर माइनस 1 इंक्लूडेड है, बेसिकली 2 से 3 तक दो वैल्यूज हैं, 2 एंड 3। 4 से लेकर 7 तक चार वैल्यूज हैं, और यू कैन से 2 स्क्वायर वैल्यूज हैं इंक्लूडिंग 7, 4 5 6 7। सिमिलरली इस विंडो में 2 क्यूब वैल्यूज आ रही है, तो पैटर्न काफी इजी बन रहा है। तो अगर मैं सम की बात करूँ, सम क्या बनेगा? 1, इस विंडो में 1 है वैल्यू, और कितनी वैल्यूज है? 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस इस विंडो में 2 वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। मान लीजिए मैंने n तक जा रहा है, n मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर n। ये n, ये वाला n नहीं है, लेट्स अज्यूम इट टू बी टिल k टर्म्स। मतलब ये मैं पूरा पैटर्न k तक लेकर जा रहा हूँ, है ना। एंड लेट्स अज्यूम यहाँ पर n की जगह लेट्स अज्यूम देयर इज k, है ना। k टाइम्स 2 पावर k, दे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1994। ठीक है, अब इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करें? देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 को मैं 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 1 लिख सकता हूँ। इस 2 स्क्वायर को आई कैन राइट 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, यू कैन वेरीफाई, है ना। 2 स्क्वायर कॉमन होगा, 2 माइनस 1 1 हो गया। सिमिलरली 2 पावर 4 माइनस 2 क्यूब, प्लस एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म विल बी k टाइम्स 2 पावर k प्लस 1 माइनस माइनस 2 पावर k, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1994। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एंड में एक k इंटू 2 पावर k प्लस 1 बचता है। ठीक है, लेट मी राइट विद यू। एंड में हमारा एक बचा k मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर k प्लस 1। स्टार्टिंग में देखो माइनस 2 पावर 1 बनता है,
अब 2 स्क्वायर के आगे 1 है और 2 स्क्वायर के आगे -2 स्क्वायर के आगे 2 है, तो एक -2 स्क्वायर बना, माइनस साइन कॉमन है, और आई कैन से 2 स्क्वायर। सिमिलरली 2 इंटू टू क्यूब -3 इंटू टू क्यूब, तो एक 2 क्यूब बन जाएगा माइनस साइन के साथ। सिमिलरली अगली वाली टर्म में ये 3 इंटू टू पावर 4 है, और बट अगली वाली टर्म में क्या होगा, -4 इंटू टू पावर 4, तो एक 2 पावर 4 का कोएफिशिएंट आएगा विद नेगेटिव साइन, है ना, प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली कहां तक जाएगा, ये 2 पावर k तक जाएगा। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1994। ये अब हमें सॉल्व कर, ठीक है। इस पैटर्न को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जीपी बन रहे हैं इधर राइट हैंड साइड पर, तो दिस बिकम्स k टाइम्स 2 पावर k प्लस 1, ये एज इट इज, माइनस जीपी का सम a इंटू आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स आर k माइनस 1 होल अपॉन 2 माइनस 1 विच इज 1, है ना, दैट शुड बी लेस देन 1994। k टाइम्स 2 पावर k प्लस 1 माइनस दिस इज 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1994। और यू कैन से यहाँ पर अब 2 पर k प्लस 1 कॉमन लोगे, तो k माइनस 1 टाइम्स 2 पर k प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2 को उधर ले जाते हैं 1992। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। अब क्लियरली हमें पता है 2 पावर 9 ये कितना होता है, 2 पावर 9 इज 512। तो अगर मैं k को 9 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 512, जो क्लियरली 1992 से बड़ा है। तो k मतलब 9 तो नहीं हो सकता, बट बेसिकली k की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, यानी हमारा पूरा 8 तक तो जाएगा नहीं, है ना। अगर मैं k को रखता हूँ, सॉरी, k को जब हमने 8 रखा था तो ये बनेगा 7 टाइम्स 512, जो अभी भी 1992 से बड़ा है। तो k शुड बी लेस देन 8 से छोटा तो होना चाहिए। अब अगर मैं k को 7 रखता हूँ तो ये हमारा क्या बनता है प्रोडक्ट, k माइनस 1 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू पावर 7, है ना, 2 रेज टू पावर 7 इज नथिंग बट 128, एंड 128 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये ऑब्वियसली अभी, सॉरी, ये 7 प्लस 8 256 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 256, 6 मल्टीप्लाइड बाई 256 अभी 1992 से छोटा है, और यू कैन से 6 मल्टीप्लाइड बाई 256 ये बन जाता है 1536। 1536 इज ऑब्वियसली लेस देन 1992। तो मतलब ये पूरा जो पैटर्न है, पूरा पैटर्न कहां तक चला जाएगा, व्हेन k इज इक्वल टू 7, ठीक है। k इक्वल टू 7 तक तो ये पूरी चीजें अचीव हुई, है ना। और 7 कहां पर एंड अप होगा, 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1, इतनी टर्म्स तो यहाँ पर कंज्यूम होगी, ठीक है। मतलब 2 पावर 8 माइनस 1 तक जाते जाते जब n की वैल्यू, ये वाली n की वैल्यू 2 पावर 8 माइनस 1 तक जाएगी तो हम 1536 तक पहुंच जाएंगे। बट हमें कहां तक पहुंचना है, 1994 तक। तो बाकी जो n होगा वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 से बड़ा बनेगा। अब जैसे जैसे मैं n को आगे बढ़ाऊंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 बनेगा। बट अभी अभी हमने देखा था पूरा 8 का सेट कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब जहां जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 8 बन रही है वो सारे n नहीं आए, बिकॉज अगर मैं वो सारे n ले लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 512, जो कि ऑब्वियसली 1992 से बढ़ जाता है। तो कुछ वो वाली टर्म्स आएंगी जो हमें कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रही है, 8, बट वो कितनी है हमें नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ कि वो टर्म्स है लेट से m, तो m मल्टीप्लाइड बाय 8, m टर्म्स थी, उन्होंने हमें 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया, प्लस अभी तक जितना सम आ चुके हैं दैट इज 2 पर 8 माइनस 1, ये सम अब किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ये सम अब 1994 के इक्वल हो जाना चाहिए। ये हमने कहां तक कर लिया था, यहाँ तक का सम कर लिया था, और ये ओके 1992 के इक्वल करवाना है ना अभी, बाकी का सम 1992 के इक्वल करवाना है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। माय बैड, यहाँ तक का सम कितना आ चुका था, ये तो 2 पर न, ओके, यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, जैसे सेकेंड। देखो हम टर्म्स की अगर बात करें, देखो अभी तक हमारा सम हमें इक्वल टू 1992 करना है, अब यहाँ पर इक्वल टू 1992 करना है, और हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम 1536 तक पहुंच चुके हैं। तो 1536 के बाद जो वैल्यू होगी वो 8 की वजह से मिलेगी, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 बन रहा है, लेट से वो m वैल्यू से, तो m टाइम्स 8, ठीक है, दैट शुड गिव मी 1992। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले, तो m विल कम आउट टू बी 1992 minus 1536 whole upon 8, है ना, and that value is uh, that is I guess 57, yes, that comes out to be 57, ठीक है। तो
बेसिकली 57 ऐसी टर्म्स है, 57 वो टर्म्स कंज्यूम होंगी, लेट मी राइट विथ यू, 57 वो टर्म्स हैं जहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 बन रहा है। उससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 बन रहा था ना, बट वो कितनी टर्म्स बन चुकी थी, वो 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 टर्म्स बन चुकी थी। 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 टर्म्स, इनका सम ऑब्वियसली कितना आया था, 1536 प्लस 57 टर्म्स, तो टोटल टर्म कितनी होगी, ये बन जाता है आपका 255 प्लस 57, दैट इज नथिंग बट 312। तो फाइनल एन का वैल्यू कितना आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी एन इक्वल्स टू 312, जहां पर log ऑफ n टू द बेस 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम 1 से लेकर 312 तक वो वैल्यू 1994 के इक्वल बने। समझ पा रहे हो? तो देखो, बस हल्का सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया होना चाहिए था कि अगर 2 पॉइंट समथिंग आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बनेगा ना, 4 पॉइंट समथिंग आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 बनेगा। उसके बाद थोड़ा सा सीक्वेंट सीरीज का पार्ट था, बस ऑब्वियसली आपको लॉग एक्चुअली क्या है, लॉगरिथम्स का थोड़ा बहुत चीजों का आइडिया होना चाहिए। तो ओवरऑल ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं लेवल वाइज बात करूं, आईयूक्यू में दिस शुड बी समवेयर अराउंड 3 मार्क्स का डेफिनेटली ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। एंड आईएसआई यूजीए, ये जेई जेई के लिए ये डेफिनेटली गुड क्वेश्चन है, जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी, राइट। और जो बच्चे यार आईयूक्यूएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, द मच अवेटेड हमारी आईयूक्यूएम की बुक आ गई है, ठीक है। अमेजन पर अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अमेजन का लिंक दिया हुआ, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। इसमें काफी काफी डिटेल एनालिसिस है। हमने अराउंड ईयर हमने ना 2-3 इयर्स, हमारी पूरी वीओएस की टीम ने 2-3 इयर्स स्पेंड किए इस बुक को बनाने में। इसमें ऑलमोस्ट हर अच्छे कंट्री के ओलंपियाड, हर अच्छी थ्योरी को, हर अच्छे कॉन्सेप्ट को हमने इस बुक में रखने की कोशिश की है, ठीक है। बहुत सारी नई चीजें हमने इसमें इंट्रोड्यूस की हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, काफी सारी अप्रोचेस लिखी हुई है कि उन क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, है ना। तो अगर आप आईयूक्यूएम टारगेट कर रहे हो तो दिस इज द बुक फॉर यू। काफी अच्छी बुक है, पढ़ के आपको काफी मजा आएगा एंड आपको एक काफी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा आईयूक्यूएम क्लियर करने का, ठीक है। बुक अमेजन पे अवेलेबल है, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भाई सबसे पहले मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आईयूक्यूएम की डेट आ गई है, 3 सितंबर को एक एग्जाम है ना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इनफेक्ट 5 अगस्त काफी क्लोज है, मतलब फर्स्ट डेट 5 अगस्त है जहां पर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, राइट। तो अगर अभी आपकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है आईयूक्यूएम के लिए और आप आईयूक्यूएम की एग्जाम देना चाहते हो यार, आईयूक्यूएम के लिए पहले जल्दी से रजिस्टर करो, है ना। सेकेंडली, आईयूक्यूएम कैंप, आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, हम हर साल आईयूक्यूएम कैंप करते हैं, जिसमें जिसमें मतलब दिस इज द लास्ट प्रिपरेशन, है ना, जो बेसिकली यू कैन से फाइनल लैप होता है आईयूक्यूएम के लिए, जिसमें हम अभी 15 लेक्चर्स लेंगे, राइट। टॉपिक वाइज होंगे, एज यू कैन सी, मतलब अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ठीक है, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड बट कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है। इन चारों के यूल गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। एक पूरा सेशन होगा, एक पूरा सेशन 2 मार्क्स के लिए होगा अलजेब्रा पे, एक पूरा सेशन 2 मार्क्स का नंबर थ्योरी पे, एक पूरा सेशन ज्योमेट्री के लिए, एक पूरा सेशन कॉम्बिनेटोरिक्स के लिए 2 मार्क्स का, सिमिलरली 3 मार्क्स का, सिमिलरली 5 मार्क्स का। तो 12 सेशन तो ये हो गए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 मिसलेनियस सेशन होंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, बट हाँ मार्क्स वाइज होगा वो सेशन, जैसे एक 2 मार्क्स का मिक्स क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का मिक्स क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का मिक्स क्वेश्चन। इंटरेस्ट में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, एंड इनफेक्ट जो बच्चे एक कैंप का पार्ट बने हैं लास्ट पिछले कुछ ईयर्स में, लास्ट ईयर में या लास्ट टू लास्ट ईयर में, उन्होंने देखा होगा एक्चुअल आईयूक्यूएम की क्वेश्चंस में, आईयूक्यूएम में भी है ना, सिमिलर से क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जैक्टली सेम आए होते, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आईयूक्यूएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस, जो नया पैटर्न है, बेसिकली इस साल फिर से पैटर्न चेंज किए, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। तो नए पैटर्न पे बेस्ड 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ताकि आपको फाइनल आईयूक्यूएम के पेपर वाले दिन आपको ऐसा लगे ही ना कि यार कुछ भी नया है, ठीक है। आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगी, हम लोग आपके साथ पूरे 7 डेज एंगेज रहेंगे बेसिकली, इस कोर्स के स्टार्ट से लेकर इस कोर्स के एंड तक, जब बेसिकली आईयूक्यूएम का पेपर होता है तब तक हम आपके साथ रहेंगे, राइट। तो पूरे कोर्स की रिवीजन होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तीनों टीचर्स हम आपको टीच करेंगे, मैं टीच करूंगा, सुरेंद्र सर टीच करेंगे एंड अभय सर टीच करेंगे, राइट। एंड भाई ये बैच कंप्लीटली फ्री है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस का पार्ट थे, चाहे वो आईएनएमओ बैच का पार्ट थे, आरएमओ का, या आईयूक्यूएम प्राइम, प्राइम जूनियर्स, या डेली डोज, या इवन आईएसआई 2024 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था बैच, या आईयूक्यूएम अचीवर्स के है, उन सब के लिए ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हाँ, आप लोगों को एनरोल कैसे करना है,
नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया होगा, उस गूगल फॉर्म को करेक्टली फिलअप करना, आपकी डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी एंड फिर आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बैकएंड से एनरोल कर दिया जाएगा। अब वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी रेगुलर बैच का अभी तक पार्ट नहीं बन पाए, या अभी रिसेंटली ही उनको वीओएस के बारे में पता लगा है, तो भाई पहले तो है ना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि एटलीस्ट फर्दर जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं आपको पता लगता रहे, ठीक है। उन बच्चों के लिए इस साल हम एक प्राइस रख रहे हैं। पहले हम 10,000 का प्राइस सोच रहे थे, बट फिर हमें लगा कि नहीं, काफी कम रखते हैं, तो हमने 1111 रुपीज का प्राइस रखा है। अगेन मतलब बाय अप्लाइंग अ कूपन कोड ऑफ 10% of CGPRO, by applying this coupon code you can get this course at ₹1,000 only। देखो प्राइस रखने का सिर्फ एक ही पर्पज है, प्राइस रखने का पर्पज है कि लास्ट टू लास्ट ईयर हमने जो पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा था कि काफी बार है ना बिल्कुल फ्री रखने में बहुत रैंडम बच्चे आ जाते हैं, तो है ना जो एक्चुअल सिंसियर बच्चे हैं उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाता है। जस्ट उन बच्चों को फिल्टर करने के लिए, सिर्फ जो जेन्युइनली मैथ्स में इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो जेन्युइन तरीके से आईयूक्यूएम का एग्जाम देना चाह रहे हैं, सिर्फ वो बच्चे हो, तो एक बड़ा ही नॉर्मल सा 1,000 रुपीज का प्राइस रखे। एंड आई एम वेरी श्योर मतलब ये कुछ भी नहीं है जिस टाइप की क्वालिटी आपको इस बैच में मिलेगी, राइट। तो यार ये बैच स्टार्ट हो रहा है 6 अगस्त से, ठीक है। तो मतलब बेसिकली नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से आप अगर इंटरनल बैच हो तो प्लीज गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आप अगर एक्सटर्नल बैच हो तो जल्दी से आप बैच में एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन गो बाय दैट लिंक, राइट। एंड ट्रस्ट में काफी बेनिफिशियल होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम काफी सारे इस बैच में करते हैं, राइट। एंड सिमिलर से ही क्वेश्चन आईयूपीएम में आते हैं। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज डेली डोज। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ना विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कांसेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक के क्वेश्चन चाहते हो कि हम इस डेली डोज सीरीज में लें, हम वो वाले क्वेश्चंस ले लिया करें, राइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।